Hello students, welcome again in the lecture series of subject Fundamental of Electronics Engineering. This lecture is from unit number 1. This is the first lecture. In this lecture, we will learn about the semiconductor. So now, first question arises that what is the difference between conductor, semiconductor and insulator? Okay, so this is the first topic. All materials available can be categorized in 3 categories: conductor, semiconductor and insulator. तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों टाइप के मटेरियल्स हैं इनको एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, या अगर रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी या इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज होते हैं, है ना, क्योंकि जो करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। किसी भी मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो होगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। राइट, अब इस कंडक्टर को हम एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दोनों बैंड्स आपको दिखाए गए हैं, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ये दोनों बैंड क्या है, थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। वैलेंसी बैंड आउटर मोस्ट बैंड है। जब हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो वैलेंसी ऑर्बिट होती है, और जब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, जब कोई एटम के सराउंडिंग में बहुत सारे एटम अवेलेबल होते हैं तो वहां पर वो ऑर्बिट ना होके बैंड बन जाता है, वैलेंसी बैंड। तो वैलेंसी बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सेम ना होके डिफर कर सकती है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लो होगी। पर आप जैसा इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी है वो वैलेंसी बैंड की अपर एनर्जी से भी नीचे है। तो यहाँ पर दोनों ओवरलैप किया हुआ है दोनों ने। तो ओवरलैप का मीनिंग ये हुआ कि जो वैलेंसी बैंड के अपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, है ना, जबकि हम उनमें कोई बाहर से एनर्जी सोर्स या कोई भी एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वैलेंसी बैंड के जो अपर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना भारी कोई एनर्जी दिए हुए भी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं कंडक्टर के केस में। ठीक है, चाहे टेम्परेचर लो है तब भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फर्दर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्टर के कंडक्शन बैंड में अगर आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा, जब पहले से ही बहुत है कंडक्शन बैंड पूरा भरा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन से, अगर आप उसमें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, दैट मीन्स इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड टाइप का जो मटेरियल है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, यानी ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ये लार्ज होता है। इट इज ग्रेटर देन 5 EV। फिगर में एक यहाँ पर फिगर आपको दिखाया गया है, इसमें 15 EV दिखाया है। ये एनर्जी बैंड गैप है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है।
इतनी एनर्जी हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू नहीं दे पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाए। तो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। इनकी कंडक्टिविटी या हम कहें रेजिस्टिविटी वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और जो एनर्जी बैंड गैप है वो भी कम होता है लेकिन कम होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1 eV के इक्वल होता है। ठीक है, ये एनर्जी इतनी है कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ये एनर्जी देकर वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप 1 eV के इक्वल एनर्जी नहीं दोगे और टेम्परेचर बहुत कम रखोगे तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं तो जो आउटर मोस्ट जो वैलेंसी बैंड के हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतनी एनर्जी थर्मल एनर्जी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और हाई टेम्परेचर करोगे तो और नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आप समझ गए एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है ना। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आप देख लीजिए। तो सेमीकंडक्टर है रेजिस्टिविटी विच इज लेस देन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस व्हेन द सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटीज एडेड। अब देखिए, अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो हम उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए इस पे भी हम फर्दर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है impure semiconductor. Impure semiconductor means if we add some impurities in pure semiconductor, it become a impure semiconductor. That's it's called extrinsic semiconductor, right? ये देखिए हम इसलिए यूज करते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें केवल, जैसे मान लीजिए कोई सिलिकॉन है, अगर वो प्योर है तो उसमें सिलिकॉन के एटम ही होंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे और स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पर बात करें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। जब हम रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करके वो आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ इम्प्योरिटीज डालनी पड़ेंगी जिससे कि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके फर्दर दो तरीके के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसमें क्या, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सब ऐड किए हुए हैं। जिस यहाँ पे जर्मेनियम दिखाया है, जर्मेनियम के सारे एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग से नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्री होल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्रिएशन ऑफ होल्स। होल्स के बारे में हम बता दें, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ता है, उसी वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द क्रिस्टल
some electrons tends to move out of their place and break the covalent bonds. These broken covalent bonds result in free electrons which wander randomly, but the moved away electron create an empty space or valency behind which is called as hole. जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो होल कहलाती है. This hole which represent a missing electron can be considered as a unit positive charge while the electron is considered as unit negative charge. तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में हुई है, इसलिए उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, बट होल कैन नॉट मूव ना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, राइट. गुड. पर ऐसा लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, ठीक है, तो इसको किसी इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ फिल किया तो ये वैकेंसी फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जो होल है वो बैक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली, राइट. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म, राइट. दूसरा डोपिंग. व्हाट इज द डोपिंग? डोपिंग का मीनिंग है जब हम कोई इम्प्योरिटीज मिलाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं. ठीक है, तो दो तरीके से हम इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं. एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है, एक ऐसे मटेरियल्स जिनकी बैलेंसी 5 हो, 5 बैलेंस, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, या एक दूसरे टाइप की इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम मिला सकते हैं. तो दो तरीके की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं. 5 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटीज जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ एसेट्रा. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक गैलिनियम, बोरॉन, है ना, एल्युमिनियम, लाइक दिस. ठीक है, तो चलिए अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप के होते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना है तो आपको 5 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटीज आपको मिलानी पड़ेंगी. तो यहाँ फिगर में आप समझ सकते हैं, एक एटम से हमने यहाँ पर एक ये हमने देखिए 5 वैलेंसी वाली जो इम्प्योरिटीज होती हैं कौन सी होती हैं? आर्सेनिक आप मिला सकते हैं, एंटीमनी मिला सकते हैं, बिस्मथ मिला सकते हैं, फास्फोरस मिला सकते हैं. तो यहाँ इन्होंने एक एंटीमनी से दिखाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्सेनिक एटम्स डाले हुए हैं. आर्सेनिक, तो इस पर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो जो सराउंडिंग में जो जर्मेनियम है उससे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और इसका जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी किसी को नीड नहीं है. जो आर्सेनिक है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ये जो नेक्स्ट जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था 5th वाला आर्सेनिक का, वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक एटम आप एज इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को मिल जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर आपने कुछ मिलीग्राम में भी इम्प्योरिटीज मिलाई है तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो जाएंगे, राइट. सेकंड थिंग, इस एल्युमिनियम आर्सेनिक ने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है स्ट्रक्चर को, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा. ठीक है, तो अगर हम किसी एन टाइप मटेरियल को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये जो आर्सेनिक के एटम है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और हर एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा. तो अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट. चलिए अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 वैलेंसी वाला इम्प्योरिटीज हमें मिलानी पड़ेगी. तो हमने बोरॉन मिलाया है यहाँ पर. बोरॉन के पास 3 केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 साइड में तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. इस साइड जो कोवेलेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं होल. ठीक है, तो यानी एक बोरोन का एटम अगर आपने डाला स्ट्रक्चर में, जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में, तो एक होल क्रिएट होगा. अगर ऐसे ही अगर आपने मिलियन बोरॉन के एटम्स मिलाए हैं एज ए इम्प्योरिटी, तो इतने ही सारे ही हमारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे. तो अगर आप पी टाइप मटेरियल्स में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स दिखाई देंगे. देयर आर मेनी होल्स यू हैव ऑब्जर्व इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. और जब कोई बोरॉन के पास एक वैकेंसी आ गई है, तो अगर कोई पास वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करता है तो बोरॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिनको हम एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं. ठीक है, तो वी हैव मेनी एक्सेप्टर आयंस
in the p-type material, and we have holes as a majority and negative charge. ओके, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, किस तरीके से इम्प्योरिटीज मिला के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।